नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ पुनः उपस्थित है। राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ मामला है। जितनी पत्रिकाएं होती हैं, पत्रिकाएं, उनमें से हम लोग बेहतरीन टॉपिक को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको लेकर उपस्थित होते हैं। आप लोगों के साथ अपनी कक्षा को साझा करते हैं, पढ़ते हैं। आगामी महीनों में फरवरी और मार्च में 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली है। ARO की और PCS प्री की और उत्तर प्रदेश पुलिस की। उसी को ध्यानगत रखते हुए हमारी कक्षाएं संचालित की जा रही है। आइए बात करते हैं। आज की इस कक्षा में हम 3 विषयों पर बात करेंगे। कस्तूरी काटन भारत का है, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है और गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का चौथा संस्करण, इसमें क्या क्या प्रमुख चीजें हुई थी। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। कस्तूरी काटन भारत 21 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कस्तूरी काटन भारत की वेबसाइट को लॉन्च किया। कस्तूरी काटन भारत की वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, इसलिए यह विषय चर्चा में आ जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारतीय कपास की ब्रांडिंग और प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वनियमन के सिद्धांत पर काम करना है। हमारा जो भारतीय कपास है उसकी ब्रांडिंग करना, उसके प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वनियमन के सिद्धांत पर काम करना है। जो यह वेबसाइट लॉन्च किया गया है, कस्तूरी काटन भारत वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारतीय कपास की ब्रांडिंग करना, उसका प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वनियमन के सिद्धांत पर काम करना। शीर्ष निकाय कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को कस्तूरी काटन इंडिया के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। कस्तूरी काटन इंडिया क्या है? एक वेबसाइट है। बस इससे यह महत्वपूर्ण 2-3 चीजें थी, समाप्त हुआ। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन पर, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कब हुआ था? 21 अक्टूबर। PCS में डेट भी पूछने की परंपरा है। नई दिल्ली में किया गया, जिसके दौरान प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच सहयोगात्मक पहल है। उद्भव क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो यह जो हमारी है भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच सहयोगात्मक पहल है। यह परियोजना आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ साथ प्राचीन अंतर्दृष्टि को समाहित करने का प्रयास करती है, जिससे वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को तैयार किया जा सके। उद्भव जो योजना है वह सहयोगात्मक पहल है। वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उसको कैसे हम लोग टेकअप करें, उसके लिए दृष्टिकोण तैयार करने का एक माध्यम के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है। रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया 21 अक्टूबर को भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान। अगला टॉपिक देखिए क्या है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का चौथा संस्करण 29 से 31 अक्टूबर 2023 तक गोवा में स्थित भारतीय नौसेना के नेवल फॉर कॉलेज के तत्वाधान में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। पूछा जाएगा कि गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया था वो कौन सा संस्करण था? तो चौथा संस्करण था। द्विवार्षिक रूप से यह कब आयोजित होता है? 2 वर्ष में एक बार आयोजित यह कॉन्क्लेव भारतीय नौसेना की एक पहल है, जो समुद्री सुरक्षा और शिक्षाविदों को परिणाम उन्मुख समुद्री विचार प्राप्त करने की दिशा में अपने ज्ञान को साझा करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। इसका क्या काम है? समुद्री सुरक्षा और शिक्षाविदों के मध्य ज्ञान को साझा करने का एक मंच प्रदान करती है। GMC के लिए वर्ष 2023 की थीम थी। यही थीम बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह बार बार पूछा जाता है, इसको याद करने की जरूरत है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक समन ढांचे में परिवर्तित करना है। थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 की थीम क्या थी? इसको रट लेना है। हिंद महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्रथाओं को सहयोगात्मक समन ढांचे में परिवर्तित करना है।
ये रहा आज का हमारा क्लास। आपको यह कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर अगली करंट की कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अगर आप 11 क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें और अपने मित्रों को जोड़ें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना न भूलें। आपको यह कक्षाएं कैसी लगती है, कक्षा को बेहतर तरीके से बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होते हैं, मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।